Hello friends, welcome to Ingloverse. Today in the English learning series, we are going to discuss a story that is Delicate Princess. हम लोग स्टोरी के माध्यम से इंग्लिश सीखेंगे और इस स्टोरी के कुछ वोकैब्स को भी देखेंगे। चलिए शुरू करते हैं। स्टोरी है द डेलिकेट प्रिंसेस। डेलिकेट का मतलब होता है बहुत ज्यादा कोमल या नाजुक। डेलिकेट का मतलब कोमल या नाजुक। Once upon a time there was a prince who wanted to get married. एक बार की बात है, एक राजा था और वह शादी करना चाहता था। He was brave, kind and handsome. वह बहुत ज्यादा बहादुर था। brave means बहादुर, kind means दयालु and handsome मतलब सुंदर। वो बहुत ज्यादा बहादुर, दयालु और सुंदर था। There was a lot of girls who wanted to marry him, but there was a problem. बहुत सारी लड़कियां थी जो उससे शादी करना चाहती थी। wanted मतलब चाहती थी, marry मतलब शादी करना। बहुत सारी लड़कियां उससे शादी करना चाहती थी, लेकिन एक प्रॉब्लम था। प्रॉब्लम मतलब एक समस्या थी। वो समस्या क्या थी देखते हैं। द प्रिंस इंसिस्टेड दैट ही वुड बी मैरी अ गर्ल फ्रॉम अ रॉयल फैमिली। प्रिंस ने जो है जिद कर रखी थी, या फिर दृढ़ता से कर रखा था प्रिंस कि वो जब भी शादी करेगा तो एक रॉयल फैमिली यानी कि राजा के परिवार की बेटी से ही शादी करेगा, यानी कि राजशाही परिवार से ही शादी करेगा। Whenever he visited another country, the prince met all the princes who lived there. जब भी राजा कभी दूसरे देश में जाता तो वहां पे जितने भी प्रिंसेस रहती, जितने भी राजकुमारियां रहती, सभी से मिला करता था। बट ही ऑलवेज केम विदाउट अ ब्राइड। लेकिन वो हमेशा बिना ब्राइड के वापस आ जाता था। ब्राइड मतलब दुल्हन। ब्राइड मतलब दुल्हन। बिना वो दुल्हन के वापस आ जाता था। वंस स्टॉर्मी नाइट, स्टॉर्मी मतलब होता है तूफानी रात। वंस स्टॉर्मी नाइट द प्रिंस वॉज एट होम इन द रॉयल पैलेस। प्रिंस जो था अपने घर पे रॉयल पैलेस यानी कि राजमहल में था। विद द किंग एंड द क्वीन, किसके साथ? राजा रानी के साथ था। प्रिंस अपने राजमहल में राजा रानी के साथ था। आंधी चल रही थी। इट वॉज रेनिंग हेवली एंड द विंड हॉल्ड राउंड द टॉरेस्ट। जो आंधी थी वो बहुत तेजी से चल रही थी। उसके बाद इट वॉज रेनिंग हैवली, बारिश बहुत तेजी से हो रही थी। एंड हवा भी बहुत तेजी से बह रहा था। सडनली, सडनली मीन्स होता है अचानक। अबव द पैटरिंग ऑफ रेन अ नॉक वाज हर्ड एट द पैलेस डोर। बारिश की थपथपाहट में जो दरवाजा खटखटाने की आवाज सुनाई दी। जब बारिश हो रही थी, पैटरिंग ऑफ रेन अ नॉक वाज heard about a palace tour, दरवाजा खटखटाने की आवाज सुनाई दी। इट वॉज अ वेरी कोल्ड नाइट, बहुत ज्यादा ठंड वाली रात थी। इट वॉज अ वेरी कोल्ड नाइट मतलब बहुत ज्यादा ठंड वाली रात थी। हाउ कुड अ पर्सन बी आउट सच अ कोल्ड नाइट। अब राजा, वो जो प्रिंस यानी कि राजकुमार था, वो सोच रहा था कि कोई भी व्यक्ति इतनी ठंड रात में, आंधी तूफान चल रही है, तो कैसे कहीं बाहर निकल सकता है। हु कुड बी इट बी, कौन हो सकता है ये। With such thoughts in his mind, the prince himself went to open the door. इसी सोच को लेकर के प्रिंस जो है जाता है और दरवाजे को खोलता है। नेक्स्ट, देयर ऑन द डोर स्टेप मतलब दरवाजे पे, stood a lovely girl dripping wet and shivering with cold. वहां पे एक लड़की खड़ी थी, बहुत लवली गर्ल मतलब बहुत सुंदर लड़की खड़ी थी। ड्रिपिंग यानी कि उसके पूरे शरीर से पानी टपक रहा था, वो भीगी हुई थी। और शिवरिंग मतलब कि ठिठुर रही थी, ठंड के मारे जो है बहुत ज्यादा ठिठुर रही थी। आई एम अ प्रिंसेस सेड द स्ट्रेंजर। स्ट्रेंजर यानी कि अपरिचित व्यक्ति, यानी कि वही लड़की ने कहा कि मैं क्या हूं, एक प्रिंसेस हूं। प्लीज अलाउ मी टू स्टे इन योर पैलेस टिल द स्टॉर्म हैज पास्ड अवे। वो लड़की बोली कि आप मुझे तब तक अपने महल में रहने की अनुमति दे जब तक कि ये आंधी समाप्त नहीं हो जाती है, आंधी खत्म नहीं हो जाती है। एज सुन एज द प्रिंस आइज फेल ऑन द गर्ल, ही फेल हेड ओवर हिल्स इन लव विथ हर। जैसे ही राजा ने उसको देखा, पैर से सर तक उसके प्यार में पड़ गया। हेड ओवर हिल्स इन लव विथ हर, इसका मतलब होता है सर से पैर तक प्यार में पड़ जाना। ही मेड अप हिज माइंड टू मैरी हर। राजकुमार ने सोचा, अपना मन बना लिया कि उसी से अब वो शादी करेगा। मेड अप हिज माइंड, मेड अप हिज माइंड मतलब क्या?
मन बना लेना, वो अपना मन बना लिया उसी से शादी करने का। आफ्टर ऑल शी इज अ प्रिंसेस, हालांकि वो क्या थी, एक राजकुमारी थी। ही सेड टू हिज मदर, वो राजकुमार जो है अपनी मम्मी को जाके ये बात बताता है। वी विल सी अबाउट दैट सेड द क्वीन एंड शी हरीड टू अरेंज फॉर अ बेड टू मेड फॉर देयर यंग विजिटर। रानी ये बात बोलती है कि मैं देखूंगी, और उसके साथ ही ये क्या करती है, बहुत तेजी से मतलब बेड बनाने लगती है, मतलब कि बिस्तर लगाने लगती है उसको सोने के लिए। किसको? वो जो विजिटर, यंग विजिटर थी यानी कि राजकुमारी थी, उसके लिए बिस्तर लगाने का काम करती है। हरीड अप का मतलब जल्दीबाजी करना, जल्दी में वो बिस्तर लगाने लगती है। नेक्स्ट है, व्हेन द गर्ल वाज शोन हर रूम, जैसे ही लड़की को जो है, उस लड़की को उसका रूम, शोन मतलब क्या, दिखाया गया, उस लड़की को जैसे ही उसका रूम दिखाया गया, शी वाज सरप्राइज्ड, वो बहुत ज्यादा क्या हुई, आश्चर्य हुई, सरप्राइज हुई। टू सी दैट द बेड वाज पाइल्ड हाई विद 20 फीदर मैट्रेस, यह देख के आश्चर्य हो गई कि उसका जो बिस्तर लगाया गया था वो 20 गद्दों को चौक के ऊपर, पाइल्ड मतलब एक के ऊपर एक, एक के ऊपर एक चौक के लगाया गया था। ये देख के वो जो है राजकुमारी बहुत ज्यादा क्या हुई, आश्चर्य हुई। मैट्रेस मतलब क्या होता है, गद्दा, मैट्रेस मीन्स गद्दा, पाइल्ड मतलब एक के ऊपर एक चौक देना। बट शी सेड नथिंग, लेकिन उस लड़की ने कुछ भी नहीं बोली। शी जस्ट क्लाइम्ड एंड ले डाउन, वो जस्ट ऊपर चढ़ी, बिस्तर पे चढ़ी, क्लाइम्ड मतलब ऊपर चढ़ना, एंड ले डाउन लेट गई बिस्तर पे। व्हाट डू यू थिंक ऑफ आवर यंग विजिटर्स, द किंग आस्क्ड द क्वीन व्हेन शी रिटर्न्ड। रानी ने जब अपने महल यानी कि राजा के पास गई, तो राजा ने पूछा कि तुम जो है ये इसके बारे में क्या कहना चाहती हो, हमारे यंग विजिटर्स के बारे में क्या कहना चाहती हो, क्या वो वास्तव में एक राजकुमारी है? वी विल सून फाइंड आउट, रिप्लाइड द क्वीन, क्वीन ने कहा कि हम जल्दी ही पता कर लेंगे। देयर अंडर द 20th मैट्रेस ऑफ हर बेड आई हैव पुट ए स्मॉल ड्राइड पीस, उसने कही कि जो हम 20 जो है मैट्रेस लगाए हैं, बेड लगाए हैं, उसके नीचे क्या किए हैं, ड्राइड पीस रख दिए हैं। ड्राइड पीस मतलब सूखे हुए मटर के दाने रख दिए हैं। इससे क्या होगा कि अगर वो वास्तव में रानी होगी तो उसके पीठ में ये दाना चुभेगा और वो सो नहीं पाएगी। ठीक है, तो ड्राइड पीस जो है 20 मैट्रेस पे जो है ड्राइड पीस को रख दी है। The next morning, the royal family was having breakfast when their guest appeared. अगले सुबह रॉयल फैमिली नाश्ता कर रही थी, तभी जो है वो गेस्ट जो है, गेस्ट यानी कि वही लड़की अपियर्ड होती है, वहां पे आती है। डिड यू स्लीप वेल माई डियर, आस्क्ड द किंग, राजा ने पूछा क्या तुम अच्छे से सोई मेरे प्रिय। विंकिंग एट द क्वीन, विंकिंग का मतलब होता है आंख मारना। रानी को आंख मारते हुए यानी कि आंख से इशारा करते हुए राजा जो है उस लड़की से पूछती है कि क्या मेरे प्रिय तुम रात में अच्छे से सो पाई। आई एम अफ्रेड नॉट, राजकुमारी ने जवाब दिया कि नहीं, मैं डर गई थी। रिप्लाइड द गर्ल, वो लड़की जवाब दी। ठीक है, रिप्लाइड द गर्ल मतलब जवाब देना, वो लड़की जवाब दी कि नहीं, मैं डर गई थी। आई डोंट नो what it was but something lumping in my mattress made me uncomfortable, उसने कही कि मुझे नहीं पता क्या था, बट समथिंग लंपी कुछ कंकर की तरह था मेरे बिस्तर में, इन माई मैट्रेस मेड मी अनकंफर्टेबल, जो उसको क्या किया, असुविधा पहुंचाया। ठीक है, उसके बिस्तर में कुछ कंकर के सामान था जो उसको असुविधा पहुंचाया। एज अ रिजल्ट, जिसका परिणाम ये हुआ, आई वॉज रेस्टलेस एंड कीप अवेक ऑल नाइट, मैं जो था रेस्टलेस थी, रेस्टलेस मतलब कि नींद लगा हुआ था लेकिन फिर भी वो सो नहीं पाई, और सारी रात क्या की, केप्ट अवेक मतलब जागी रही, ऑल नाइट, सारी रात जागी रही। देन यू आर अ रियल प्रिंसेस सेड द क्वीन, तब वो रानी बोलती है कि तुम वास्तव में एक राजकुमारी हो। ओनली अ रियल प्रिंसेस हैज सच अ डेलिकेट स्किन, वो कहती है कि केवल और केवल एक जो प्रिंस होती है यानी कि राजकुमारी होती है, उसी के जो है स्किन यानी कि उसके बदन जो होते हैं इतने सुकुमार होते हैं। लकली द प्रिंसेस लव्ड द प्रिंस एज मच एज ही लव्ड हर, कहें कि वो प्रिंसेस भी उस राजा से उतना ही प्यार करने लगी जितना वो राजा यानी कि राजकुमार जो था उस लड़की से यानी कि उस प्रिंसेस से पहली नजर में प्यार करने लगा था। दे वेयर सून मैरिड एंड लिव्ड हैप्पीली एवर आफ्टर, उन दोनों ने जल्दी ही शादी कर लिया
और एक दूसरे के साथ अपना जीवन बिताने लगे। थैंक यू सो मच।